Hello students, let's see the question. So the question says atoms of which of the following elements can exist independently. देखो एटॉम जो है ये इंडिपेंडेंटली इन जनरल एग्जिस्ट नहीं कर पाता है और तभी ये एग्रीगेट होके क्या करता है, ये एग्रीगेट होके मॉलिक्यूल बनाता है ना। तो मॉलिक्यूल ही हमें देखने के लिए मिलता है। बट यहाँ पे जो ऑप्शन है, ऑप्शन में गौर करेंगे और समझ लेंगे कि क्या ऐसा भी कोई एलिमेंट है जिसका एटॉम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। तो क्लोरीन जो है, क्लोरीन आपको पता है Cl2 के हिसाब से रहता है, तो दिस इज अ मॉलिक्यूल। दो क्लोरीन एटॉम्स जुड़ के एक मॉलिक्यूल बनाता है। नियॉन, नियॉन के जैसे जो इनर्ट गैसेस है, इनर्ट गैसेस के एटॉम्स जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर लेते हैं, उसको नहीं चाहिए किसी और का सहारा। तो ये आपका आंसर होता है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट। तो इसे हम बस नियॉन लिखते हैं। अगर आर्गन कहे तो आर्गन लिखते हैं, हीलियम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब देखो आयरन, दिस इज अ वेरी कंट्रोवर्शियल एलिमेंट जिसके बारे में बोला जाता है कि इसके जो एटॉम्स है ये अकेला यानी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, पर ऐसा नहीं है। क्या है ना, जब हम मेटल्स की बात करेंगे तो मेटल्स में हम इसका फॉर्मूला भले ही देखो Fe लिखते हैं, यहाँ पे Fe8 Fe10 ऐसा नहीं लिखते हैं, लेकिन फिर भी क्या है ना, ये जो आयरन है यानी कोई भी मेटल आप ले लो, ये एग्रीगेट ही होके रहता है, इकट्ठा कई सारे एटॉम्स ही होके रहते हैं, इस तरीके से एक साथ सटे हुए रहते हैं। और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, लूज इलेक्ट्रॉन्स रोम अराउंड करे हुए रहते हैं, ठीक है, रोम अराउंड करे हुए रहते हैं। तो एकदम सटे सटे इसके जो एटॉम्स है वो इस तरीके से रहते हैं। तो आप कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन्स के सी है, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसके बीच में ये एटॉम्स ऐसे तैर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक प्रेजेंटेशन होता है, ये एक तरीका होता है मेटल के जो स्ट्रक्चर है उसको समझाने के लिए कि लेकिन मेटल का जो एटॉम है वो अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे नियॉन का अकेला एग्जिस्ट कर लेगा, हीलियम का अकेला एग्जिस्ट कर लेगा, लेकिन आयरन या फिर गोल्ड या फिर प्लैटिनम या फिर कॉपर, इनके अकेला एक एटॉम एग्जिस्ट नहीं करता है। सो दैट इज वाई आयरन विल नॉट बी योर आंसर। ये मिसकंसेप्शन में ना रहे। ऑक्सीजन को आपको तो पता ही है O2 हिसाब से रहते हैं, सो ऑक्सीजन इज ऑल्सो नॉट योर आंसर। योर आंसर इज ऑप्शन बी। आई होप ये समझने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है। थैंक यू सो मच।